नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से आ रही है। सीएम भूपेश की कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे इस दौरान मौजूद हैं। साथ ही डीजीपी डीएम अवस्थी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। नक्सल समस्याओं को लेकर बातचीत की जाएगी। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं, रायपुर से आ रहा है। बैठक चल रही है, नक्सल समस्याओं को लेकर बातचीत हो रही है और इस बातचीत के दौरान सभी कलेक्टर मौजूद हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ये जारी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस मौके पर मौजूद हैं। रविंद्र चौबे इस बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी के साथ बैठक में मौजूद हैं। तो प्रदेश में कैसे हो कानून व्यवस्था, प्रदेश में किस तरह की होनी चाहिए कानून, इस दौरान कई ऐसी हमने देखा है, कई ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं जिससे कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो पुलिस महकमे पर भी उठ रहे हैं। अब ऐसे में किस तरह से ये कानून व्यवस्था को और सही बनाया जाए, इसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए ये बैठक हो रही है। बहुत ही अहम बैठक है ये। इस बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खासतौर पर मौजूद हैं। साथ ही इस खास बैठक में एसपी भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी और डीएम अवस्थी इस बैठक में खास तौर पर मौजूद हैं। यानी कि जो कानून से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस खास बैठक का हिस्सा हैं। इस दौरान वो मौजूद है। इस बैठक में कानून व्यवस्था को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर बातचीत जो है वो होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान की हैं जब वहां सभी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और आइए सीधे रुक कर रहे हैं, अमित चौरसिया हमारे साथ में बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आप वहां पर मौजूद हैं और ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है क्या? ये अपडेट दें जरा इस बैठक पर। और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा क्या कुछ खास जानकारी वहां से? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर अपनी मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं और यहाँ पर बैठक लगभग 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन ये अपने समय से लगभग 20 मिनट बाद शुरू हुई। और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो कृषि मंत्री है रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये सभी इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही सभी संभागों के जितने भी आईजीज हैं, सभी पुलिस महानिरीक्षकों को इसमें आमंत्रित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षकों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 30 जिलों के जो पुलिस अधीक्षक है वो यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित है। जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में के कवर्धा में दो संप्रदायों के बीच जो उन्माद बढ़ा और उसके बाद जो स्थिति बगड़ी कानून व्यवस्था की, तो इसे लेकर पूरी तरह से मुख्यमंत्री दो टूक पुलिस अधीक्षकों से कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कानून व्यवस्था संभालने का जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी संभालिए, क्योंकि अगर कहीं भी किसी जिले में यदि कानून व्यवस्था लचर होती है तो इसकी गाज सीधे तौर पर पुलिस अधीक्षक पर गिरती नजर आएगी। जी गीतांजलि, अमित, साथ ये भी जानना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जैसे आप भी अभी जानकारी दे रहे हैं, राज्य में जो कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान कई बार खड़े हो रहे हैं और उसी को दुरुस्त करने के लिए बैठक हो रही है। कौन से ऐसे अहम जो बिंदु है उन्हें लेकर खास चर्चा हो सकती है? कुछ अपडेट्स आपके पास मिल पाए हो इस खबर पर? मुख्य रूप से इस पर सबसे बड़ी चीज है कि एक दशक के जो पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर व्यवस्था बनी कि अपराध का ग्राफ किस स्तर पर रहा हर जिले में, तो यहाँ पर ये व्यवस्था बनाने में इन्होंने ये 7 साल का जो रमन सिंह के कार्यकाल में किस तरह अपराध का ग्राफ रहा और पिछले 3 साल में कांग्रेस शासन में जो अपराध घटे हैं उसका ग्राफ क्या रहा, इसे लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले के 10 साल के अपराधों के ग्राफ को लेकर बुलाया गया। तो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है ताकि कांग्रेस और भाजपा शासन काल के अपराध ग्राफ का अध्ययन किया जा सके और इसे किस तरह इस पर अंकुश लगाया जाए और कांग्रेस के शासन को किस तरह बेहतर बना जाए, इसकी कोशिश की जा रही है भूपेश बघेल द्वारा। अमित, जो राज्य में कानून व्यवस्था हमने देखी है इन दिनों और कई खबरों में हमने देखा है, पुलिस पर भी सवालिया निशान उठे हैं, उनकी प्रोफाइल पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। अब उसको भी दुरुस्त करने की यहाँ पर जरूरत है, क्या इस पर भी खास तौर पर बात होगी? क्योंकि कानून व्यवस्था तो दुरुस्त की ही जाए, लेकिन जो रवैया है पुलिस अधिकारियों का उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से गीतांजलि मानवीयता का पाठ भी इस बैठक में पढ़ाया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, और यहाँ पर जो पुलिस का जो व्यवहार है जनता के साथ, यदि कोई व्यक्ति थाने पहुंचता है एफआईआर कराने तो उसे कहीं ऐसा ना समझा जाए कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, कि आरोपी की तरह पीड़ित पक्ष के साथ व्यवहार करती है पुलिस। तो ऐसी कई शिकायतें मुख्यमंत्री को मिल रही थी, गृह मंत्री को मिल रही थी। तो ऐसी सब चीजों का पाठ यहाँ पर इस बैठक में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में पुलिस की एक नई छवि निखर कर आ सके और किसी तरह की शिकायत भी गृह विभाग को ना मिले। जी गीतांजलि। अमित, ये अभी हमने देखा पिछले दिनों आदिवासी इलाके में 2 मौत भी हुई है, एक ने पुलिस के डर से फांसी लगा ली और एक ने जहर खा लिया। क्या इस तरह के मामले भी इस बैठक के लिए एक अहम वजह बने हैं? जैसे बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा प्रताड़ना बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा प्रताड़ना से, पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी का मामला प्रकाश में आया था। तो ऐसी शिकायतों को तो व्यक्तिगत संज्ञान के रूप में लेने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही है, और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो तत्काल प्रभाव से उस जिले के बिल्कुल अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही अधिकारी पर कार्रवाई करने के साथ साथ किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए उसके लिए भी ये बैठक है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा अमित, लेंगे और अपडेट्स। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।